एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? तो आज अपने कवर करने वाले हैं एक एक करके जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स थे। कल हमने ये देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं: कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देन कंट्रोल एक्टिविटीज, और फिफ्थ था मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अपने एक एक करके स्टार्ट करेंगे एंड देन डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, क्या रेलेवेंस है इंटरनल कंट्रोल में, एंड ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अपने क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंटरनल कंट्रोल का फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, just give me 1 second। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने समझे ही थे कि ये एक फाउंडेशन होता है, बेस होता है, जिसके बेसिस पे कंट्रोल की इफेक्टिवनेस और सक्सेस परसेंटेज जो होता है वो डिपेंड करता है कि बेस क्या है। तो इसको बेसिकली अपने क्या बोलेंगे कि फाउंडेशन है। जो बेस होता है ना, आधार जिसको हम लोग उसको वही बोल रहे हैं कि फाउंडेशन होता है ये इंटरनल कंट्रोल का, जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल वो इफेक्टिव होगा कि नहीं। अगर ये बेस ही कमजोर होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा, तो डेफिनेटली उस सक्सेस उसके इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं होगी, इफिशिएंट नहीं होंगी, इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो चलिए अपने समझते हैं कि ये है क्या। ये बेसिकली वही होता है कि मैनेजमेंट कैसा टोन सेट करती है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे कम्युनिकेट करती हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्रोल, एंड देन ओवरऑल जस्ट लाइक लोगों को बताना कि हमारे कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हम कोई एक पॉलिसी और प्लान लिया तो उसके कंट्रोल को ध्यान में रख के, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के डिसीजन लेना, एंड ओवरऑल मतलब ऐसा एक कल्चर बनाना जिसमें लोग कंट्रोल को प्रमोट करें, लोग कंट्रोल को फॉलो करें। तो मेक श्योर अल्टीमेटली वही करे कि वो जो इफेक्टिव और इफिशिएंट कंट्रोल हो, इंटरनल कंट्रोल होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपनी तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग तो अपने लेंगे ही एज एन ऑडिटर, एंड उसको क्या इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट में है मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, ये देखते हैं क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर। जो बोल रहे थे कि कल्चर कैसा है, लोग उस कंट्रोल के लिए सीरियसली है कि नहीं। एग्जाम्पल वो लेते हैं कि एक वो है, मतलब होता है ना कि आप ऑफिस में जाते हैं तो आई कार्ड, ठीक है, आई कार्ड को लेके लोग कितना मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई बोलता है कि नहीं हमारा मैनेजमेंट ही जितना सीरियस नहीं है तो ठीक है, आई कार्ड लेके नहीं भी गए ऑफिस में तो भी ये चलता है। तो ये वाला एटीट्यूड से डेफिनेटली कंट्रोल सही नहीं होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा। बट इसी केस में अगर होता है कि जो आई कार्ड पंच नहीं करता है या फिर जो स्वाइपिंग जो होती है वो नहीं करता है ऑफिस आने से पहले, तो उसकी एक रिपोर्ट निकलती है, उसकी उसको कम्युनिकेट किया जाता है, कुछ नॉन कंप्लाइंस होता है, एंड देन एचआर कुछ एक्शन लेती है, या फिर डेडिकेटेड एक सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा होता है। लोगों के बीच में मन में भी एक डर होता है कि चलो मैनेजमेंट इस बात को लेके सीरियस है। तो मतलब वो कल्चर आपको बनाना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि कंट्रोल फॉलो हो, कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको भी एफर्ट लगाना पड़ता है एज अ मैनेजमेंट। तो ऑडिटर का वही काम है कि पता करना कि कंट्रोल जो मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इथिकल बिहेवियर। जो सही है ऑनेस्टी का, वो उसका कल्चर, कोई गलत का सोच भी सोचेगा भी नहीं। ठीक है, हो तो सकता है बट जनरली मेजॉरिटी लोग सोचेंगे नहीं गलत करने का, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि नहीं हमारा मैनेजमेंट इस चीज़ को लेके सीरियस है, अगर कुछ करेंगे तो गलत का हमारे साथ कुछ इम्प्लीकेशन होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। एंड देन दूसरा क्या था? स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फाउंडेशन। वही बोलते हैं कि अगर स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मतलब वीक नहीं होगा कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो डेफिनेटली अप्रोप्रिएट फाउंडेशन देते हैं अदर कंपोनेंट्स को। अच्छा हुआ कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग हुआ तो डेफिनेटली
ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव अगर वीक होगा तो मतलब क्या होता है, वही बेस ही आपका खराब है तो आगे जाके उतना चांस नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट जो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाए उसकी कंट्रोल को सही से करने के लिए जो उसके रिलेटेड गवर्नेंस और फंक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एटीट्यूड, आपने पॉलिसी तो बना दी कि ऐसे ऐसे कंट्रोल ऐसे करना है, ऐसे फॉलो करनी है, बट लोगों में अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं क्या करना है, या फिर जैसे एग्जांपल वो आईडी कार्ड वाला था, स्वाइपिंग मशीन, लोग सीरियस ही नहीं है उन चीज़ों को लेके, एटीट्यूड ही नहीं है कि ठीक है मतलब कुछ सही करने का, गलत तो वो मैनेजमेंट का काम होता है कि एटीट्यूड लोगों में सही पॉजिटिव वो करने का कि कुछ गलत ना करे, इथिकल अनइथिकल चीज़ें ना करे, प्रैक्टिस जो है वो फॉलो ना करें। तो वही विद द एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, third point is the control environment sets the tone of an organization, definitely very important। कि एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए शायद इजी होगा समझना, जब अपनी होते हैं ना चीटिंग, चीटिंग अपने क्लास में है कि एक मतलब चीटिंग चल रही है कोई भी, कि कोई चीट करे, टीचर कुछ नहीं बोल रहे तो वो बच्चे भी सीरियसली नेक्स्ट टाइम से नहीं लेते, बट अगर किसी ने चीट किया, चीटिंग की एग्जाम में और टीचर ने उसको पनिशमेंट दी, मार्क्स कम कर दिए 5 मार्क्स, तो वो एग्जाम्पल बन जाता है, अदर स्टूडेंट भी उसको देख के नहीं करते, तो जस्ट एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। बट हाँ डेफिनेटली अगर एंटिटी लेवल पे आप जाते हैं तो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है, कोई प्रैक्टिस जो चला आ रहा है, ऑफिस टाइम से नहीं आता है और काम सही से नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर किसी कंट्रोल से वो रिलेटेड है और तो मैनेजमेंट उसको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फाइनेंशियल और मे बी नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे। तो ये एग्जांपल से डेफिनेटली पता चल जाता है कि मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर कंट्रोल और इस एरिया में को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है, तो वो पता चल रहा है कि टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट just a second. Now we are going to talk about elements of in control environment। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट तो आपको समझ में आया कि ओवरऑल मैनेजमेंट मेक श्योर करते हैं कि एटीट्यूड अवेयरनेस कैसा है कंट्रोल को लेके, एंड देन फाउंडेशन होता है फॉर अदर कंपोनेंट्स, एंड डेफिनेटली ये मेक श्योर करता है कि कंट्रोल अदर फाउंडेशन होगा, अदर कंट्रोल सही से चले, एंड देन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में पता चलता है कि कितना सीरियस है मैनेजमेंट, कितना कंट्रोल को प्रमोट करना चाहता है। तो ये सब तो आपने समझ लिया। अब अंदर इसके कंट्रोल इन्वायरमेंट एक एक करके समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट होती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में करता क्या है मैनेजमेंट, और क्या इंपॉर्टेंट है वो अपने कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब ऑडिटर वो करता है अंडरस्टैंडिंग लेती कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो इन सब पॉइंट्स को डेफिनेटली रेलिवेंट हो जाता है और ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, किसी भी कंट्रोल करने के लिए जब कोई एथिकल प्रैक्टिस नहीं फॉलो करेगा, अनएथिकल होगा, तो वो चांसेस है कि कंट्रोल इफेक्टिव ना हो, गलती होने की चांसेस है लोगों में। तो वही बोलते हैं कि सही चीज़ें जो उसकी शुरुआत डेफिनेटली इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज से होती है। तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहिए और लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि ये एथिकल प्रैक्टिस लोग फॉलो करें। क्या लिखा हुआ है, एथिकल बिहेवियर एज द प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज एथिकल एंड बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स, हाउ दे आर कम्युनिकेटेड, हाउ दे आर री इन्फोर्स्ड इन प्रैक्टिस। वही बोलता है कि अगर किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब इथिकल वैल्यूज हो, तो वो आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, प्रमोट करनी पड़ती है उन चीज़ों को। एग्जाम्पल क्या लिखा, मैनेजमेंट एक्शन टू एलिमिनेट और मिटिगेट इंसेंटिव और टेम्पटेशन दैट माइट prompt person to engage in dishonest, illegal और अनइथिकल। वही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एक्शन टू एलिमिनेट और मिटिगेट इंसेंटिव और टेम्पटेशन दैट माइट प्रमोट पर्सनल टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्टिविटीज। तो अगर मैनेजमेंट ऐसा सोच रहा है कि किसी को इलिमिनेट करना या फिर इंसेंटिव को
हटाने का वॉटेवर, तो इन दैट केस एक हो सकता है एक रीज़न कि कोई डिसऑनेस्टी करे, इलीगल काम करे। तो वही कि आप एग्जाम्पल के थ्रू बताएं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है। तो इस सब से डेफिनेटली आपका कंट्रोल जो होगा, ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ये मैनेजमेंट ने पहले तो ये बना लिया कि हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बट उसके लिए हमारे हमारे पास कॉम्पिटेंट पर्सनल तो होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स तो होनी चाहिए जो इस कंट्रोल जो है उसको ऑपरेट अच्छे से कर पाए, उसको अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा हो कि सपोज किसी डॉक्टर को आप ले आए हैं, उसको कोई स्टोर वगैरह की, स्टोर में कैसे आना है, एंट्री करनी है, आउट होना है कैसे, उसमें अगर किसी कंट्रोल लगा हुआ है गोडाउन में या स्टोर में, तो उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको ये भी एज अ मैनेजमेंट इंश्योर करना है, और एज एन ऑडिटर आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने इंश्योर किया है कि नहीं। जो कंट्रोल ऑपरेटर है, जो बेसिकली उसमें डील कर रहे हैं, देख रहे हैं उस कंट्रोल को, उनके पास रिक्विजिट स्किल्स और नॉलेज है कि नहीं, तभी तो कंट्रोल ओवरऑल सही होगा, राइट। कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा। अगर कंट्रोल ऐसे ही पर्सन ऑपरेट करे जिसको उस एरिया का अंडरस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली चांस है कि वो गलत हो जाए, उसमें वो स्ट्रांग ना हो, एरर हो। ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, दैट इज पार्टिसिपेशन बाय दो चार्ज विद गवर्नेंस। जो मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद TCWG होते हैं, उनका डेफिनेटली इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंट्रोल में, तभी जनरली अदर जो एम्प्लॉई हैं और टीम मेंबर्स है वो भी कंट्रोल को सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। आप जानते होंगे कि मैनेजमेंट ही जनरली जो पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं या एस्टिमेट का जजमेंट लेती हैं, उसमें भी ऐसा दिखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने क्या सोच के वो काम किया है या पॉलिसी बनाई है। अगर आपको कंट्रोल या फिर कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें देखनी है, तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट पॉलिसी में भी वो चीज़ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल में आप कुछ और ही चीज़ बोल रहे हैं, पॉलिसीज आपकी कुछ अलग ही है। चलो अपने पढ़ते हैं क्विकली। बोलते हैं कि मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल्स, इनके पास ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एटीट्यूड एंड एक्शन टुवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके। एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, व्हाट अप्रोच इज टेकन बाय मैनेजमेंट सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या पॉलिसीज सेलेक्ट करते समय क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच के ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अलाइन होता है कि नहीं, वो कंट्रोल जो डिफरेंट कंट्रोल से उससे अलाइन होता है। ऐसा नहीं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अप्रोच इन डेवलपिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैटर्स सच एज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इन टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग पर्सनल रिफ्लेक्ट अपन मैनेजमेंट फिलोसफी। इससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि अगर मैनेजमेंट ही आपको पता चला कि आप मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, बट उसके बाद पता चलता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहा है उसमें कि बोला कि प्रॉफिट हमें इन्फ्लेट करना, बढ़ाना है, तो डेफिनेटली इसमें पता चल गया कि मैनेजमेंट जो है वो गलत अनएथिकल चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस जो टीम मेंबर्स है, तो अदर कंट्रोल के बेस के टाइम पे भी बोलेंगे जब मैनेजमेंट ही अनएथिकल प्रैक्टिस को मतलब प्रमोट करे, तो डेफिनेटली हम क्यों एथिकल प्रैक्टिस में जाएं। तो ये मैनेजमेंट के एक्शन से पता चलता है कि क्या है, मतलब अलाइन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंट्रोल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, लाइक कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितने की ऑथराइजेशन की पावर है, कौन सा ऑथोरिटी है, देन ही आपको कंट्रोल लगा पाओगे, राइट। नहीं तो अगर किसी एक पर्सन को आपने सब कंट्रोल दे दिया, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, उसके सक्सेस रेट जो है, सक्सेस परसेंटेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज डेफिनेटली अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होंगी, मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व होंगे कंट्रोल में, तो एक दूसरे का चेक रहेगा। तो पहले तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन पर्सन सीनियर है, उसके नीचे क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो ये डिटेल में होनी चाहिए, तभी कंट्रोल इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट हो पाएगा, स्ट्रांग हो पाएगा। तो जब चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड होती हैं, ठीक है।
चलो पढ़ते हैं। क्या लिखे? द फ्रेमवर्क विद इन एंटिटीज एक्टिविटीज फॉर ऑब्जेक्टिव इट्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव आर प्लान एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल and reviewed. Establishing a relevant organizational structure include, क्या क्या include होता है? Authority, key areas of authority and responsibility. Definitely कौन responsible is appropriate lines of reporting, कौन किसको report करता है, ये important। तो ये point आप एग्जाम में जरूर कोट करें, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग, कौन किसको करेगा, तभी तो आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई किसी कंट्रोल में, तो आप किसको बताएंगे? किसी को तो एक को आपको पकड़ना होगा कि चलो ये रिस्पॉन्सिबल था। अगर उसमें है तो रिपोर्ट किसको करना है, वॉट एवर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्या बताओ? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन इंटीरियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स इन पार्ट और इट्स साइज एंड नेचर ऑफ एक्टिव। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑफ इट्स एक्टिविटीज। और आई वुड से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर छोटा सा एंटिटी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स नहीं होंगे कि हर एरिया में आप सेग्रीगेशन करें। तो डेफिनेटली ओवरऑल एक सीनियर होगा, उसके नीचे फिर एक होंगे, फिर उसके दो तीन वैसे होंगे। बट हाँ, साइज अगर डेफिनेटली एक्टिविटीज़ का या ऑर्गेनाइजेशन का होता है, अगर बड़े साइज का, तो डेफिनेटली उसका मल्टीपल टीम्स होंगी एंड देन उसका मल्टीपल क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी और रिपोर्टिंग टीम मेंबर्स होंगे। लेट्स गो। यस, नेक्स्ट वही उससे रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया। अब आप बताएं किसको रिस्पॉन्सिबल, किस कंट्रोल के लिए, या फिर ओवरऑल जनरली हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि थिंक लाइक अ लीडर। तो ऐसा नहीं कि आप जो सोचे कि आप एक एम्प्लॉई हैं, आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जितने कंट्रोल फॉलो हो रहा है, एंड सब मिलके वो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो वही बोला जाता है कि असाइनमेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर कंट्रोल इन्वायरमेंट और किसी एरिया के लिए आप किसी को तो एटलीस्ट बताएं कि इम्प्रूवमेंट, सपोज एक मटेरियल का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, किसी न किसी को तो आप ऑथराइज करेंगे वो एरिया लीड करने का, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। इनकेस कुछ गलती हुई तो यू कैन आस्क दैट पर्सन, राइट? और वो डेफिनेटली उसको पता रहेगा कि मोर वो रिस्पॉन्सिबल वे में ये चलेगी ये एक्टिविटीज, ठीक है? वे बोलते हैं कि मैटर्स सच एज हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एंड हाउ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? नेक्स्ट बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल इन्वायरमेंट आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी एचआर पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। अगर आपको इथिकल प्रैक्टिस का फॉलो करना है तो आपकी एचआर पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि कोई सपोज ऑफिस टाइम पे नहीं आता है, ऑफिस आता ही नहीं, लीव ले लेता है बट रिपोर्ट नहीं करता है, तो ये से काम ठीक से नहीं करते, वॉट एवर, मतलब किसी एरिया में आप कंट्रोल ले लीजिए, किसी एरिया में कंट्रोल लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी पॉलिसीज़ भी वैसी होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए चीज़ों को। तो वही बोला है कि, और अगर एक एग्जांपल वो भी था कि अपनी जो केपेबल टीम मेंबर्स है, केपेबल एम्प्लॉई है, उसी को जिसको कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोप्रिएट जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, उसी को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो एचआर पॉलिसी में भी क्लियरली लिखा होना चाहिए कि रिक्रूटिंग द मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल विथ एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस पास्ट, डेफिनेटली जो चीज पर्सनल को आप न्यू एम्प्लॉय को जज करते हैं वो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस का, प्रायर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो कुछ अनइथिकल काम तो नहीं किया है, या फिर कंट्रोल फॉलो नहीं किया, कोई निगेटिव फीडबैक है, वॉट एवर, ठीक है? वही लाइक एविडेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट एंड इंट्रोड्यूस कमिटमेंट एंड कमिटमेंट कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्ट वर्दी पीपल। डेफिनेटली अगर एविडेंस एंड ऑफ रहता है कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कोई एंटिटी की प्रायर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसा फीडबैक नहीं आना चाहिए निगेटिव, और मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड सही है, ऐसा नहीं चीटिंग करके पास किया है, या सही से मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सही कुछ नहीं आया, तो डेफिनेटली वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ों में ध्यान दे रहे तो उसके पता चलता है कि वो उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वो एथिकल, ठीक है?
नेक्स्ट क्या बोलते हैं अगेन, वो लाइक कि मतलब और भी कि ये रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते। इवन आपको पता चला कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, ऑडिटर को पता चला, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई, कंट्रोल हमेशा सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव फैक्टर प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं कि 100%। वही बोल रहे हैं कि सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी पॉजिटिव फैक्टर व्हेन ऑडिटर असेसेस द, कैन लिखा हुआ है, कैन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डेफिनेटली जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटरमाइन करता है रिस्क असेसमेंट के टाइम, तो डेफिनेटली अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो उस एरिया को थोड़ा सा कम रिस्की मान सकते हैं कि चलो कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा, एंड मतलब अच्छा होगा, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा, एंड तो उससे लिए वो एरिया जो है रिस्की थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, वही बोले नेक्स्ट बोलते हैं हाउएवर इट मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होगा नहीं, ये बहुत हद तक चांस कम कर सकता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि फ्रॉड ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल अपनी क्विकली देखते हैं कि मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट resource to address IT security risk may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to the computers। बोलते हैं कि मैनेजमेंट का फेलियर हो गया कि सफिशिएंट रिसोर्स नहीं, आईटी जो एप्लीकेशन थी आईटी सिक्योरिटी में उसमें नहीं प्रोवाइड किया, तो इन दैट केस वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में इम्प्रॉपर चेंजेस हो जाती हैं, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द कंट्रोल इन्वायरमेंट एज अ होल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कंट्रोल इन्वायरमेंट को ध्यान रखना है, बट एट द सेम टाइम आपको रिस्क असेसमेंट करते टाइम आपकी जो असेसमेंट है उनको भी ध्यान रखना। इट्स नॉट लाइक दैट कि कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप टेस्ट ही नहीं करोगे, तो ठीक है, इट मे रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी लाइक है ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।